Hello everyone and welcome to Shiksha Pulse. This is your go-to channel for all things related to teaching, learning and excelling in your BEd journey. लेसन प्लान्स की इस सीरीज में आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सबसे पहले हम आएंगे कंटेंट एनालिसिस पे। कंटेंट एनालिसिस में जो 3 टीचिंग पॉइंट्स मैंने लिए हैं उनमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पर जैसे हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो हम अपने टॉपिक को बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे या जस्ट एक जनरल डेफिनेशन बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या है, उसका जनरल इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हम बच्चों को बताएंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट वी विल कम टू जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो इससे पहले भी जो मैंने प्लान पढ़ाया था वो सब्जेक्ट एसएसटी का ही था, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स इसमें भी सेम रहेंगे। और जब हम लेसन प्लान डायरी में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो हम ज़्यादातर जनरल ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ फर्स्ट लेसन प्लान में लिखते हैं, पूरे बाकियों में हम सेम एज प्रीवियस लिखते हैं क्योंकि वो सारे लेसन प्लान के लिए सेम ही होंगे। नेक्स्ट कम टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये डिपेंड होते हैं हमारे टॉपिक पे, और टॉपिक हमारा हर लेसन प्लान में चेंज होगा तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हर लेसन प्लान में चेंज होंगे। इसमें मैंने नॉलेज में लिए हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग के भी लिए हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स और एप्लीकेशन के भी लिए हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्रिएटिव स्किल ऑब्जेक्टिव एंड इंटर डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद बारी आती है टीचिंग एड मटेरियल्स की। तो आपने जो भी टीचिंग एड या मटेरियल्स लेसन पढ़ाते हुए यूज किया हो या यूज करना हो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीवियस नॉलेज पर और एट द लास्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें लास्ट 1 का आंसर हमारा टॉपिक नेम होगा और हमारा टॉपिक रिवील होगा हमारे लास्ट क्वेश्चन से। पहली टीचिंग पॉइंट की जो है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें मैंने ईबीयूज़ में 2 नॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं और अंडरस्टैंडिंग का 1 ऑब्जेक्टिव डाला है। आप चाहें तो एप्लीकेशन के भी ऑब्जेक्टिव इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैं बच्चों को बेसिक इन्फॉर्मेशन या उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, जिसमें मैंने उनको बताया है कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन होती हैं और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। उसके बाद उसी पे बेस्ड हम डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे जिनमें 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस पे रहेगा और नेक्स्ट वन उसको कनेक्ट करेगा हमारे अगले टॉपिक से। साथ में बीच में एक इवैल्यूएशन करने के लिए भी एक क्वेश्चन मैंने पूछा है। जो है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ बच्चों को बताई है। उससे पहले बात करेंगे ईबीयूज़ की, तो सेम नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे मैंने वो दोनों लिखे हैं और अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे वो भी दोनों लिखे हैं। साथ में अगर कोई टीएलएम आप यूज करेंगे तो आप उसकी पिक्चर या उसका एक छोटा मिनिएचर यहाँ पर चिपकाएंगे टीएलएम वाले सेक्शन में, और उसके बाद एंडिंग मैंने एक क्वेश्चन से की है जो कि इवैल्यूएशन में मदद करेगा, जो कि इसी जो मैंने पढ़ाया है जो टॉपिक उससे रिलेटेड होगा। इसके जो डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं उसमें भी मैंने पढ़ाया है पहले डेवलपिंग क्वेश्चंस जैसे मैंने लिया है कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी है, तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इसमें लिया है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इट इज़ मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से होगा और थर्ड क्वेश्चन मेरे सेकंड टीचिंग पॉइंट को कनेक्ट करेगा मेरे थर्ड टीचिंग पॉइंट से। यही फॉर्मेट आपको आगे लेके चलना है। किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में लेसन प्लान के स्ट्रक्चर में हम जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे पहले क्वेश्चन यूज करते हैं। मोस्टली साइंस में मैंने ऐसा देखा है, तो फॉर्मेट वो कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, फॉर्मेट कोई भी हो सकता है। उसमें हम जैसे हम माइक्रो टीचिंग में पढ़ते हैं जो एक्सप्लेनेशन टेक्निक, उसमें एक्सप्लेनेशन टेक्निक का प्रॉपर यूज किया जाता है। जहाँ हम बच्चे का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लेते हैं और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बैक टू द लेसन प्लान हम देखते हैं अब हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट जो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें मैंने 2 नॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स और एक अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव्स लिया है।
और बच्चों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। उसके बाद फिर एक इवोल्यूशन के लिए क्वेश्चन एंड फिर उसके बाद एक ब्लैक बोर्ड समरी में मैंने फिर वही ब्लैक बोर्ड पे मैंने अपने तीनों टीचिंग पॉइंट्स लिखे हैं। या आपने अगर क्लासरूम के समय कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो सकता है तो आप उसको भी ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है उसको अपनी नोटबुक्स में उतारेंगे और उसके बाद होगा हमारा होमवर्क वाला सेक्शन। होमवर्क वाले सेक्शन में मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है, जैसे मैंने बोला था लास्ट लेसन प्लान में। मैं मोस्टली एक ही क्वेश्चन प्रेफर करता हूँ देना, जो कि मेरे तीनों टीचिंग पॉइंट्स को कवर कर ले और बच्चों को भी ज़्यादा हैवी वर्कलोड ना लगे। साथ में मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ज़्यादातर बच्चे रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस वाला सेक्शन भी रखते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में रेफरेंस, आपने कौन कौन से सोर्सेज से मदद ली है अपना लेसन तैयार करने में, आप उनको ज़रूर मेंशन कीजिए। मैंने फ़िलहाल सिर्फ क्लास 9th की NCERT को मेंशन किया है, आप चाहें तो और भी रिसोर्सेज मेंशन कर सकते हैं। तो दैट्स इट, यही था लेसन प्लान में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा पल्स। थैंक यू।